हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। जी हाँ, त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिभुज की आकृति की बात अगर करें तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, त्रिभुज इस प्रकार का होता है, ये ए बी सी। ठीक है, और इसमें 3 एंगल होते हैं और तीनों कोणों का योग लगभग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 होता है लगभग। ठीक है, उसके बाद देखिए त्रिभुज ना 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 सबसे पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिए इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान वो होती है, मतलब जिसकी सब भुजाएं बराबर हो। ठीक है, सारी भुजाएं क्या हो? बराबर। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 हो और ये भी 5 हो, मतलब तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो वो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दूसरा होता है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें ना दोस्तों, देखिए क्षेत्रफल इसके निकालते हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि भाई साहब समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, उसका क्षेत्रफल निकालो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, कोई सी भी, जैसे ये दोनों भुजा 5 सेंटीमीटर की है लेकिन ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, छोटी या बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, मतलब 2 भुजाएं जिसकी बराबर है और एक अलग है, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल निकालना है किसका? समद्विबाहु का, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट में s और s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s जो होता है ना वो अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप, परिमाप आपको पता है, परिमाप आपको ध्यान रखना है, या तो मतलब कुछ भी है, त्रिभुज है या फिर चतुर्भुज है या अष्टभुज है, कुछ भी है, उसके सारी भुजाओं को जोड़ लेते हैं। ठीक है, मतलब सारी भुजाओं का योग परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप जो होगा वो होगा परिमाप इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सारी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। ठीक है, अगर ये समबाहु है तो इसका परिमाप ऐसे भी कर सकते हैं हम, 3 इंटू भुजा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी बात वही आ रही है। इसका परिमाप निकालना तो अलग अलग जोड़ देंगे। ठीक है, इसकी भुजा तीनों एक सी है तो 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 समद्विबाहु। नंबर 3 पे आता है दोस्तों विषमबाहु। त्रिभुज, इसकी पहचान ये होती है, इसकी तीनों भुजाएं अलग होती हैं। ये 5 है, ये 4 है और ये 3 होगी। ठीक है, मतलब इसकी एक भुजा तो 5 है, दूसरी 4 है और तीसरी 3, यानी कि तीनों भुजाएं अलग है इसकी। कुछ और ले लीजिए, 7 ले लीजिए। ठीक है, दूसरी भुजा 7 है, तीनों भुजाएं जब इसकी अलग हैं तो ये आपका क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी इसी प्रकार निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे होता है दोस्तों समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जिसका एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। समझे? समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ऐसे। अब समकोण त्रिभुज की एक और पहचान होती है, वो ये होती है, जैसे आपको 3:4:5 के रेशो में ना भुजाएं दे रखी हैं, जैसे मान लीजिए 15, 20 और 25।
इसकी भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में, अगर 5 से काटेंगे ना तो 5 3 15, 5 24, 5 5 25, ठीक है, या फिर 30, 40 या फिर 50। तो भी आप इसको 10 से काटेंगे तो 3 4 5, यानी कि 3 4 5 के अनुपात में अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो आप समझ जाएंगे कि वो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यानी कि सवाल में आपको त्रिभुज नहीं दे रखा होगा, आपको भुजाएं दे रखी होंगी कि 15 20 25, तो आपको खुद ही समझ जाना है कि भाई साहब इसका जो अनुपात है वो 5 3 3 4 5 के अनुपात में है, ठीक है, 3 4 5 के अनुपात में है। तो आप समझ जाएंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों, ध्यान दें। क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 ऊंचाई गुणा लंबाई, मतलब ऊंचाई ये वाली, ठीक है, और लंबाई ये वाली, ठीक है, ऊंचाई इसे बोलते हैं ये, ठीक है। इस हिसाब से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये ठीक है, 1 2 3, वो आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, लेकिन पूछेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कंफ्यूजन इन्हीं में होती है कि वो पूछता है समबाहु का और हम लगा देते हैं समद्विबाहु का, पूछता है समद्विबाहु का तो हम समबाहु का लगाते हैं, मतलब कंफ्यूजन रहती है, तो इस वजह से गलती होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सवाल कराते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए सवाल कह रहा है, पहला सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण नहीं समबाहु त्रिभुज है, और उसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। जब समबाहु है ना तो तीनों भुजा 24 सेंटीमीटर होंगी। त्रिभुज कौन सा है, समबाहु, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्रफल और परिमाप निकालिए, क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, बात हो रही है क्षेत्रफल की, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, क्षेत्रफल के 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन समबाहु की बात हो रही है तो समबाहु क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है ये होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, यानी कि √3/4, भुजा कितनी है 24, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 24 गुणा 24, 4 से काट देंगे, 4 छंग 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √3, 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगा दो, 6 दूनी 12 और 2 14, 144, 6 चौक 24 नहीं, हाँ 4 से 6 दूनी 12 और 14, ठीक है, यानी कि 144 √3 इसका क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल तो ये आ गया। अब पूछ रहे हैं परिमाप, तो परिमाप तीनों भुजाओं का ये होता है, कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 और 24 72, परिमाप ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज जो है वो समबाहु है, इसकी भुजा कितनी बता रहा है ये 2√3, और क्षेत्रफल और हाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है। जब समबाहु है ना तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, इसके क्या होता है, समबाहु का √3/4 और गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू भुजा कितनी है
2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि √3/4 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 से 4 कैंसिल, 3√3, इसका जो क्षेत्रफल आ गया वो 3√3 आ गया। समझे आप बात को? सवाल कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। अब अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 है, त्रिभुज समबाहु है, तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो फॉर्मूला हम ये वाला अप्लाई कर देंगे, अब फॉर्मूले से जो वैल्यू आ रही है वो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। ये चीज आपको बताने से रह गई। एक और फॉर्मूला ध्यान रखें, एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसका एक तो अंतःवृत्त होता है और एक होता है बाह्यवृत्त, ठीक है। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, ठीक है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a2√3, और जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है a/√3, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसकी अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो, जबकि एक भुजा जो है ना वो 14√3 है। जब एक 14√3 है तो सारी भुजाएं 14√3 होंगी, समबाहु त्रिभुज है ना। त्रिभुज कैसा है? समबाहु, त्रिभुज समबाहु बता रहा है वो। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज समबाहु है, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ लें। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज है, तो इसका जो हमें निकालना क्या है? अनुपात निकालना है। तो देखिए अंदर की जो त्रिज्या होती है वो मैंने बताया a/2√3 होती है। भुजा ABC, ए क्या है उसमें भुजा होती है, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी a, यानी कि 14√3 में 2√3, रूट से √3 कैंसिल, ये 7। अंतःवृत्त की त्रिज्या ये आ जाएगी, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 14√3 में √3, केवल √3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, यानी कि 14, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अनुपात, तो अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है ना ये, तो अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर ही होता है वृत्त का। तो पाई की वैल्यू 22/7, और पहले वाले के लिए वैल्यू 7 आई है, आर स्क्वायर है तो डबल कर देंगे। अब 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगाएंगे, 7 दूनी 14 और 1 हासिल का 15, 154। अब बाह्य वृत्त के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 और आर 14, ठीक है। 14 को 2 बार रख देंगे आप, ठीक है। 7 दूनी 14, कैलकुलेशन देख लीजिए, 66 और इंटू 14 इक्वल टू 600, कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 616, ठीक है। ये 616 हो गया, ठीक है। अब अनुपात की अगर बात करें तो 154 चौक 616 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 616, 154 चौक, ये। तो इसका मतलब ये जो है 1:4, इनका जो अनुपात आएगा वो 1:4 होगा, ठीक है। आप ये नोट करें, इसके बाद अगला सवाल करा दें। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 है, तो उसकी ऊंचाई याद करो। मतलब उसकी भुजा 2√3 है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज जो है समबाहु है और इसकी एक भुजा कितनी है? 2√3, और ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई याद करो, ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई का मतलब ये जो बीच की ऊंचाई है,
तो इसकी तीनों भुजाएं क्या है, 2√3 होंगी, क्योंकि ये समबाहु है। कैसा है, समबाहु। अब देखिए अगर ऊंचाई निकालनी है ना h, तो पता है क्या होगा, आप इसको इस प्रकार से नोट कर लीजिए, जैसे ये, ठीक है, ये भुजा तो 2√3 होगी, लेकिन ये कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, √3 बचेगी। तो आप इस हिसाब से कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लीजिए, ठीक है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस लंब भी तो निकालना है, लंब यानी कि ऊंचाई निकालनी है। कर्ण कितना है, 2√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 × 3 = 3 प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 12 - 3, यानी कि लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 9, यानी कि लंब इज इक्वल टू 3 आ जाए। तो इसकी ऊंचाई जो आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी 3 आ जाएगी इसकी ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन 5 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 20, 21, 29 है, विषम बाहु त्रिभुज की, मतलब इसकी भुजाएं जो है 20, 21, 29 है, और पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना है। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, कोई भी भुजा सेम नहीं है। तो इस प्रकार की त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो इस हिसाब से निकालते हैं, यानी कि s और s माइनस a और s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। अब क्या है कि एक भुजा ये है, b इसको मान लीजिए, c इसको मान लीजिए। तो s क्या होता है इसमें, s जो होता है ना वो अर्ध परिमाप होता है, a + b + c/2, तीनों को जोड़ लीजिए, 29, 30, 20, 50 और 70/2, 2 से काट देंगे तो 35, यानी कि s की वैल्यू जो 35 आ जाएगी। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये तो आ जाएगी 35, और जब 35 में से माइनस कर देंगे 20, और 35 में से ही माइनस कर देंगे 21, और 35 में से ही माइनस कर देंगे 29, ठीक है। तीनों बजाय माइनस कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 35 गुणा, जब 20 जाएगा तो ये 15 बचेगा, और 35 में से 21 जाएगा तो ये 14 बचेगा, और 29 जाएगा तो ये 6 बचेगा, 14 बचेगा ना, 9, 5, 14, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए इसको रूट से बाहर निकालना है, कैसे करेंगे, 7 पंजे 35 और 3 पंजे 15 और 7 दूनी 14 और 2 तिया 6, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 5 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया, और ये 7 का। तो 7 का जोड़ा बाहर निकाल लिया, 5 का जोड़ा बाहर निकाल लिया, 3 का जोड़ा भी बाहर निकाल लिया, और 2 का जोड़ा भी बाहर निकाल लिया। बचा क्या, सारे जोड़े बाहर आ गए, 7 पंजे 35 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा, 3 6 के 18, 3 24, 240। तो इसका जो क्षेत्रफल है ना वो 240 आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ गया दोस्तों 240, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती है तब, ठीक है, समझ गए होंगे आप। बाकी s अर्ध परिमाप होता है, ये 35 आ गया, और बाकी कैलकुलेशन के बाद 240 आ गया। दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 पंजे 35, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा, 3 6 3 18 और 3, अरे गलत हो गया भाई, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा, 3 3 6 वो 6 3 18 और 3 21, 210, ठीक है, 210 आ जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 22, 28, 30 है, 22, 28, 30 त्रिभुज बना लीजिए आप एक, ठीक है, 22, 28, 30 तीनों अलग अलग है। पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले s निकाल लीजिए, 30, 28 + 22, इनके बटे में 2 रख लीजिए, ठीक है। इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 30 30 60 और 2 80/2 से काटेंगे तो 40 आ जाएगा ना। देखिए जोड़ लीजिए दोबारा, 30 और 30 कितने होते हैं, 60 और 20 80, ठीक है। तो इनका
जो परिमाप अर्ध परिमाप आएगा वो कितना आएगा 40। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे रूट में एस, यानी कि एस माइनस 40 माइनस 30 और 40 माइनस 28 और 40 माइनस 22। ठीक है, अब जो है ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 18। मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लीजिए। देखिए ये तो हो जाएगा 4 दहाई 40 और ये 10, जोड़ा इनका बाहर आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4 तिया 12, फिर ये हो जाएगा 6 तिया 18। तो 4 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया। तो 10 का जोड़ा बाहर, 4 का जोड़ा बाहर, 3 का जोड़ा बाहर, अंदर कितना रहेगा 6, यानी कि 10 चौक 40, 4 तिया 12, 120 रूट 6। इसका आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल आएगा ये क्षेत्रफल किसका है? ये क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 6 का है। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है क्वेश्चन नंबर 6 का है। ठीक है, ये आप नोट करें, उसके बाद अगले सवाल बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इसकी जो भुजाएं हैं वो 30 40 50 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, भुजाएं इतनी दे रखी हैं और इसका क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर आपको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 ऊंचाई गुणा चौड़ाई। तो 1/2 ऊंचाई कितनी है? 40 और चौड़ाई कितनी है? 30, यानी कि 2 से काट दीजिए, 20 3 दूनी 6, 600। इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो 600 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है आपका नंबर 8? ये कह रहा है कि 3 4 5 के अनुपात में एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं दे रखी हैं, अनुपात में दे रखी हैं, यानी कि मान लीजिए सपोज दैट कि एक भुजा 3x है। ठीक है, एक भुजा 3x है और दूसरी भुजा 4x और तीसरी 5x है। ठीक है, क्षेत्रफल 216 परिमाप निकालना है। तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका? देखिए क्षेत्रफल होता है ये समकोण त्रिभुज होता है ना 1/2, और ऊंचाई क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी दे रखी है? 3x और लंबाई कितनी दे रखी है? 4x। ठीक है, तो 216 इंटू 2 ये गुणा में पहुंच जाएगा, 4 12 x स्क्वायर, यानी कि 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 432। अब 12 से काट देंगे इसको, x स्क्वायर इज इक्वल टू 432/12, 2 छंग 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छंग 12, और 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 और 0 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 3 छंग 18, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और x की वैल्यू इस हिसाब से कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है, जब x की वैल्यू 6 आ जाएगी तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप प्रत्येक में, इनमें। तो ये भुजा हो जाएंगे 3 छंग 18, एक भुजा 18 हो जाएगी, दूसरी 4 छंग 24 और तीसरी हो जाएगी 5 छंग 30। ठीक है, परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो। ठीक है, तो परिमाप इज इक्वल टू बराबर, तो जोड़ दीजिए इनको, 18 प्लस 24 प्लस 18, इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42 और 72। ठीक है, इनका जो परिमाप आ जाएगा वो 72 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ये कह रहा है 5 12 13 भुजाएं हैं, इसकी क्षेत्रफल निकालो। मतलब ये विषम बाहु त्रिभुज है, तो उसके लिए फॉर्मूला S। ठीक है, S इज इक्वल टू, तो S की वैल्यू आपको निकालनी है। पता है कैसे निकालेंगे S की वैल्यू? देखिए S की वैल्यू निकालने के लिए आप तीनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो अर्ध परिमाप आ जाएगा। अर्ध परिमाप निकालने के बाद में फिर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। S इज इक्वल टू 1, यानी कि 5 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन में
2, इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 12 5 17 प्लस 13 और अपॉन 2, यानी कि 17 13 होते हैं आपके 20 और 30 अपॉन 2, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी कि अर्ध परिमाप कितना आ गया 15। क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कितना होता है, रूट में देखिए 15 आ जाएगा और 15 में से किसको माइनस कर लेंगे, -5 और 15 -12 और 15 -13। देखिए ये क्षेत्रफल निकाल लें, एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और ये 15 में से 5 जाएगा तो बचेगा 10, मल्टीप्लाई 12 जाएगा ना तो बचेगा 3 और ये बचेगा 2। बाहर निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए 3 पंजे 15 और 5 2 पंजे 10, 3 2 जोड़ा किसका बन रहा है, 5 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 5 3 2 5 में 15 दूनी 30। इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों वो 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये s इक्वल टू 5 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन में 2, ठीक है। ये 17 प्लस 13 अपॉन में 2, ठीक है। इस हिसाब से अर्ध परिमाप निकाला हमने। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। ये कह रहा है कि एक भुजा जो लंबाई 24 सेंटीमीटर है और हमें निकालना क्या है, इसमें पूछ क्या रहा है, कण पूछ रहा है शायद। एक भुजा दूसरी भुजा से 8 मीटर कम है, कण के बीच और मतलब जो दूसरी भुजा है उसके बीच 8 का अंतर है, तो लंबाई ज्ञात करो। चलो लंबाई पूछ रहा है, कण की लंबाई पूछ रहा है, कण की। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप, कण का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस x माइनस 8 का स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर इसको खोल देंगे, 24 की मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 24 गुणा 24। तो देखिए 416 का 6 हासिल लगा, 1 4 दूनी 8 और 1 हासिल का 9 गुणा का 6 लगा, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। 6 हो गया, 8 से 17 और 17 का 7 हासिल लगा 1 576। तो ये तो हो जाएगा 576, ठीक है, बराबर में प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 64 माइनस 8 दूनी 16x, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये इधर ले आएंगे, 16x इज इक्वल टू 576 और 64 को जोड़ लेंगे, 64 जोड़ देंगे इसमें, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1 और 7 6 15, नहीं 7 6 15 जोड़ी ना होते हैं, 7 6 13 और 1 14 का 4 हासिल लगा 1 640। ये हो जाएगा आपका 640, ठीक है। x इज इक्वल टू 640 बटे में 6 16 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 16 चौक 64 40 आ जाएगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 40 आ जाएगी, यानी कि इसका जो कण होगा वो 40 होगा, ठीक है। कण की लंबाई कितनी होगी, 40। तो इस हिसाब से हमारा त्रिभुज वाला चैप्टर कंप्लीट होगा दोस्तों। इसमें जो स्टार्टिंग के फॉर्मूले वो आपको याद रखने हैं और बाद में जो मैंने बताया आपको कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं वो भी आपको याद रखना है, और उस फॉर्मूले के आधार पर ही ये सारे सवाल होते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूले आपको याद है तो सारे सवाल आप हल कर सकते हो, आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, गुणा भाग भिन्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।